लोकसभा के साथ राज्यसभा में भी विपक्ष ने जोर शोर से भगदड़ का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भगदड़ में हजारों लोगों को श्रद्धांजलि देने की बात कही और आंकड़ों को लेकर जारी सियासत की धुरी ही बदल दी। महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है कुंभ में। नहीं, ये गलत है तो आप बताइए, ये गलत है, ये मेरा अंदाज है। अगर ये सच नहीं है तो आप बताइए। Thousands you have used. I would appeal to you as a senior, one of the senior most leaders of the country, as president of the Congress party, that if you put a figure in thousands, I can only appeal to your conscience. महाकुंभ की भगदड़ को विपक्ष संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह सत्ता पक्ष के खिलाफ मजबूत हथियार बनाना चाहता है। विपक्ष की कोशिश महाकुंभ की भगदड़ के बहाने योगी और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की है। इसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सबसे आगे है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव और यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में 5 फरवरी को वोटिंग है। ऐसे में महाकुंभ की भगदड़ ने विपक्ष को केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ हमलावर होने का बड़ा मौका दे दिया है, क्योंकि योगी सरकार और बीजेपी कुंभ के आयोजन पर भीड़ जुटाकर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ भगदड़ के बहाने विपक्ष कुंभ के कुप्रबंधन का नैरेटिव जनता के बीच गढ़ना चाहता है, क्योंकि हिंदुत्व बीजेपी का कोर मुद्दा है। ऐसे में उसी से जुड़े धार्मिक आयोजन में हादसे को विपक्ष ने सियासी पलटवार के लिए बजट सत्र में सबसे ऊपर रखा है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार मौत का असल आंकड़ा छिपा रही है। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के लोग आस्था और सनातन पर सियासत कर रहे हैं। विपक्ष मांग कर रहा है कि सरकार मृतकों की पूरी लिस्ट जारी करे। बीजेपी कह रही है कि कुंभ के सफल आयोजन से विपक्ष परेशान हो रहा है। समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने इशारों ही इशारों में गंगा किनारे शव दफन करने का गंभीर आरोप लगाया है। और जैसा कि हमने पहले बताया, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि हादसे में साजिश का शक हो रहा है। महाकुंभ की भगदड़ पर अब सियासी बयानों की भगदड़ चल रही है। एसपी सांसद जया बच्चन ने शवों को पानी में फेंकने का गंभीर आरोप लगा दिया है। कुल मिलाकर प्रयागराज से लेकर अयोध्या और दिल्ली तक महाकुंभ की भगदड़ पर सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा हुआ है। जो सत्य के रास्ते में चले वही योगी है, और वो जो सत्य को छिपाए वो कभी योगी नहीं हो सकता है। कहते हैं मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मृत्यु पर भी झूठ बोल रहे हैं। सनातन विरोधी ये सरकार ये केवल बोलती है, लेकिन कर्म से स्पष्ट है कि ये सरकार कुंभ में मृतकों के साथ नाइंसाफी की। जिस प्रकार से कुंभ की व्यवस्थाएं हुई हैं, लोग की जातियों को भूलकर सनातनी के रूप में आए हैं, वो इस विपक्ष की पीड़ा है। इन्होंने जैसे कोरोना काल में गंगा में और नदियों में बहा दिया था लोगों को, यहाँ से कुंभ खत्म होगा और लोग गंगा के किनारे जाएंगे और मिट्टी को खरोदेंगे तो लाशें निकलेंगी। विपक्ष की सोच को दर्शाता है कि वो देश के मुद्दों को लेकर के कितने इररिस्पॉन्सिबल हैं। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।